और घर में रहो। डरो ना कोरोना से। कोरोना हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। आप कोरोना से मत डरो, रोज हैंड वॉश करते रहो और हल्दी का दूध पीते रहो। काढ़ा नुनू मम्मा का। बाय बाय, हम करते हैं कल के ब्लॉग। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अगर नहीं है खुश तो प्लीज़ खुश रहिएगा, क्योंकि अभी मैं मिलाने वाली हूँ आपको दो ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों से जिन्होंने कोरोना सिर्फ 2 से 3 दिन में ही खत्म कर दिया। तो चलिए पहले उनसे मिल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बाय। तो ये है वो 2 योद्धा, एक अभी 1 साल की भी नहीं हुई है और एक अभी जस्ट हुई है 6 ईयर की। तो इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन में ही कोरोना को बाय बाय कर दिया। तो चलिए आप इनसे बात करते हैं। हाय, मैं हूँ धर्मिका। आई एम 6 ईयर। मुझे भी कोरोना हुआ था। ये है मेरी छोटी बहन, इसको भी हुआ। आपने क्या क्या किया? मैंने काढ़ा पिया, एक्सरसाइज की, हल्दी का दूध पिया और दवाई खाई। मैंने सब दिया, वो मैंने सब कुछ खाया, खाना भी खाया, सब कुछ। और ना कोरोना में बुखार होता है, सिर दर्द होता है और बॉडी में पेन तो नहीं होता। नुनू मम्मा ने ना लिमसी दी, वो खाई। और जो भी नुनू मम्मा ने दी है वो मैंने सब कुछ खाया। और ना और मैंने 3 डेज में ही कोरोना को आउट कर दिया। तो आपने मीना बातें की, आपने उनकी बातें सुनी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना से मतलब इतना आदमी किसी भी बीमारी से नहीं कुछ भी इफेक्ट होता है हमारी बॉडी को, अगर हम खुद चाहें तो तभी कुछ होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक इनकी रिपोर्ट आई तब तक ये आधे से ज़्यादा ठीक हो चुके थे, क्योंकि इनको पता ही नहीं था इनको कोरोना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि घर में रह के जो चीज़ें हमने इनको दी, जैसे अभी बोला बच्ची ने कि जो नुनू मम्मा ने दी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं हूँ उसकी नुनू मम्मा। मतलब वो छोटी है, वो रेनू बोल नहीं पाती है तो नुनू बोल रही थी बचपन से, तो नुनू मम्मा ही मेरा नाम रख दिया उसने। तो अब मतलब नुनू मम्मा, तो नुनू मम्मा ने जो उसको दिया उसने वो पिया। उसका मतलब कि क्या क्या पिया भी बताते हैं। मैंने उसको दिया था काढ़ा। काढ़े में मैंने आपकी रेसिपी दे ही रखी है, काढ़े में मैं क्या क्या डालती हूँ, फिर भी अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जैसे 2-3 गिलास मैंने पानी डाला है, उसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डालती थी और 1 ही चम्मच दालचीनी का पाउडर, या फिर इतनी सारी स्टिक समझ लीजिए, लौंग, काली मिर्च, अदरक या फिर सौंठ डाल सकते हैं आप, थोड़ी सी इलायची और गिलोय होती है ना, गिलोय डालती थी और तुलसी के पत्ते डाल दी थी। और बस इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से, जब वो 2 गिलास रह जाते थे ना, 3 गिलास जब 2 गिलास रह जाते थे तो 1-1 कप करके दे देती थी। तो मैंने इसी तरीके से उसको दिया था, क्योंकि मुझे लगा उसको वायरल फीवर है और उसको 102-103 के करीब फीवर जो जा रहा था। उसके बाद मैं ये काढ़ा देती रही, हल्दी वाला दूध दिया मैंने उसको, और हाँ कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है वो दिया, और जूस वगैरह दिए। और जो भी मैं मतलब खाना वाना ऐसी लिक्विड फॉर्म का बनाती थी, दाल वगैरह, उसने वो बेचारी ने सब लिए। तो जब तक उसकी रिपोर्ट आई तब तक वो आधे से ज़्यादा ठीक हो चुकी थी, और आधे से ज़्यादा ही ठीक हो चुकी थी, मतलब पूरी ही समझ लीजिए। जब तक रिपोर्ट आई उसका फ़ीवर वगैरह सब कुछ चला गया था। और इसी तरीके से मेरी छोटी सिस्टर का भी यही था कि उनको भी नहीं पता था, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है तो हम डर जाते हैं, और जब हम डरते हैं ना किसी चीज़ से तो वो हम पे बहुत ही बुरी तरीके से हावी हो जाती है। तो इसीलिए डरना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ है, जो भी परिस्थितियाँ हैं लाइफ में आती है, उसका सामना, उसको फेस करना ही अच्छा है। और अगर बिना डरे, बिना घबराए उन चीज़ों का हम सामना करते हैं, उस चीज़ को हम फेस करते हैं, तो वो चीज़ जल्दी मतलब ठीक हो जाती है। मेरे साथ तो हो रखा है, इसीलिए मैं आपको क्या बताऊँ। जब मुझे पता चला कि मुझे बहुत ही गंदी कंडीशन वाला कैंसर हुआ है, तो मुझे उस समय नहीं आया दिमाग में कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मतलब कहीं भी नहीं था, दूर दूर मुझे ऐसा था ही नहीं कि मुझे ये बीमारी है या कुछ है। इसीलिए डॉक्टर भी ये बोलते थे कि इसको कुछ नहीं होगा, बंदी को इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या है क्या नहीं है। और मैं जब भी डॉक्टर से मिलती थी, मैं पता नहीं ऊट-पटांग बातें करती थी, पता एक बच्चे की तरह, जैसे कि उसको कुछ पता नहीं है और वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोया है। तो उनसे अपनी ही दुनिया, अपनी चीज़ें, बातें शेयर करती थी डॉक्टर से। तो डॉक्टर भी इनको बोलते थे कि इसको कुछ नहीं होने वाला है।
तो उसी तरीके से है कि किसी भी चीज़ को इतना सोचो मत, क्योंकि लोग क्या है कि अगर सर्दी जुकाम में है मुझे तो कोरोना हो गया, उसको सोच के उसको डर के बैठ जाते हैं। मुझे थोड़ा पास लाना पड़ रहा है कैमरा, क्योंकि एक तो मेरी वॉइस कम है और ऊपर से दूसरे रूम में टीवी चल रहा है, तो मुझे लग। तो आप अगर मेरी तरह मस्त रहेंगे और बिल्कुल भी माइंड पे नहीं लेंगे बीमारी को, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और मेरा माइक जब तक नहीं मिलता मुझे ऐसे कैमरे को बहुत पास लाना पड़ेगा, क्योंकि वही वॉइस प्रॉब्लम। और मैंने लगाया बहुत सारा ऑयल अपने बालों में। तो यही है कि आपको डरना नहीं है, मतलब घूमें मौज मस्ती करें और सारे उल्लंघनों को सारे रूल्स को आप फॉलो ना करें। ऐसा नहीं है डरने का मतलब, ना डरने का मतलब ये नहीं है, डरो लेकिन बाहर जाने से डरो लेकिन लोगों के संपर्क में इतना मतलब पास आने से डरो अपने घर वालों के लिए डरो कि हमें बाहर नहीं जाना है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपका काम है, आपको जाना ही पड़ रहा है, तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। गर्म पानी पीजिए, थोड़ी सी स्टीम लीजिए, बच्चों से दूरी बनाए रखें। और बाहर अगर जाते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। बच्चों से दूरी मतलब कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो बच्चों से थोड़ा दूरी रहें तो ठीक है। मतलब समझ सकते हैं आप कितना दूरी और कितना पास नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप भी इस महामारी से, इस बीमारी से, देखो टाइम जितना जिसका है इंसान का लिखा हुआ वो उतना टाइम जिएगा। बट ये है कि हम अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो इस मुसीबत से हम बच जाएंगे। तो ऐसे ही कीजिएगा आप। और इन छोटे छोटे बच्चों की वीडियो बनाना, मतलब इनको आपसे मिलवाना, इनकी बातें सुनाने का मेरा यही मकसद है कि डरे नहीं। जब ये छोटे बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम मुझे जब पता चला था कि मैं बहुत बड़ी बीमारी के बीच में घुस गई हूँ, मतलब मुझे घेर लिया गया है बहुत बड़ी बीमारी में, तो उस समय मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने सिर्फ यही बात दिमाग में रखी, जो मेरे पापा जो चीज़ झेल रहे हैं या जो चीज़ वो उनके साथ हो रहा है, तो सेम मेरे साथ भी होगा। तो मुझे वो सब चीज़ें फील करनी है कि मेरे पापा कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको मैं बताती हूँ कि जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, उससे 1 महीने पहले ही मेरे पापा का मतलब पता चला था कि उनको लंग्स कैंसर है और उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया था उस टाइम पे। जब तक मेरा हुआ था तब तक उनको 1 कीमो लग चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय घर वालों की या हम लोगों की कैसी स्थिति रही होगी कि एक ही परिवार से 2 लोग कैंसर से पीड़ित। पहले ही मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी ब्रेस्ट कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं ये चीज़ ना, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। बस मैंने ये सोचा कि जब ये लोग फेस कर रहे हैं तो मुझे भी देखना है कि किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं। हालांकि मैं बहुत डरपोक थी। चलिए इस बारे में मैं आपसे बातें करूँगी, कभी खुल के बताऊँगी अपनी लाइफ के बारे में। और ये बेड है, ये मैंने बैठ लिया हुआ है अपने बच्चे का सहारे के लिए, क्योंकि नींद आ रही है और बहुत टाइम हो गया है रात का और मेरे सोने का टाइम हो रहा है। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए डरे नहीं और इन बच्चों से कुछ सीखें कि बच्चे किस तरीके से बाहर आए हैं इस बीमारी से। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरीके से मैं नीचे लेटी हुई हूँ और उल्टा लेटी हूँ, क्योंकि उल्टा लेटने से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो ऐसे लेटे, यहाँ पे एक पिलो रख लीजिए और ऐसे लेटने के बाद धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे उनको सांसों को छोड़ते हैं, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप हॉस्पिटल से जाने से बच जाएंगे। तो अब हम लोगों का हो रहा है सोने का टाइम। हाय तो आप ऐसे करें, अनुलोम विलोम करें। अगर आपका जो है ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है तो आप अनुलोम विलोम होता है, ऐसे करके वो करें और अपना ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आप नॉर्मल भी हैं तो इस समय आपको फिर भी क्या कर रहे हो, इस समय आपको फिर भी ऐसे आधा घंटा उल्टा लेटना होता है। मैं अपने बच्चों को भी लेटाती हूँ और ख़ुद भी लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा होता है ऐसे लेटना। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आप क्या कर रहे हो?
तो इस तरह बच्चों के साथ जो है टाइम निकल जाता है हंसते हंसते, पता नहीं चलता। बाबू आपको चोट लगेगी। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो दानू, दानू बाय कर दो। चलो नहीं सुन रहे बच्चे, बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। इन दुष्टों ने मेरी बैग तोड़ दी है जंप कर करके, है ना? अब दुष्ट हो ना, दानू आप भी लेट जाओ ऐसे। नो 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 नो। तो चलिए मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में, और मेरी पूरी तैयारी हो गई है सोने के लिए। बस इन बच्चों को सुनाना यार क्या होता है, मैं बहुत सारे वर्ड हैं जो उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलने में, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पति की जो है ऑफिस का काम वही सब कुछ चलता रहता है। वैसे अभी ऑफिस से जो है ऑफ लिया हुआ नहीं, मतलब कंपनियां बंद हैं अभी, क्योंकि हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा कहर मचा हुआ है। और मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रही थी क्योंकि वो ऊपर बात कर रहे थे, तो ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो, और धीरे धीरे इसलिए बोल रही थी, है ना? और अब डैडी चले गए हैं बाहर, तो अब हम ज़ोर से चिल्ला सकते हैं ना? कैसे चिल्लाएंगे हम ज़ोर से, बताना। हाँ, तो अब ज़ोर से बोल सकते हैं, और डैडी फिर से आ गए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अब कल के ब्लॉग में, तब तक भूलिएगा नहीं हमें और क्या करना है, और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को लाइक करना, आपका चैनल एंड शेयर करना। कल के ब्लॉग में बाय बाय, गुड नाइट।